नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में निवेश करके चलना सही रहेगा, कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस कमोडिटी में कितनी तेजी या गिरावट देखने को मिल रही है और उस पर जानकार की क्या राय है। और बात कर लेते हैं कि कौन सी एग्री कमोडिटी आज के कारोबारी सत्र में किस भाव पर खुलती हुई नजर आ रही है और किसमें कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में पहले हमने भी देखा है कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट का दौर देखने को मिला है, एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ दिन पहले तो खाद्य तेलों में काफी भारी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज बात करें तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 4570 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो खुला है आज कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा वो 4574 रुपए पर कारोबार 4574 पर खुला है। यानी कि कैस्टर सीड के अंदर इस वक्त 10 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अब मस्टर्ड सीड की। तो मस्टर्ड सीड का जो दिसंबर वायदा आज खुला है वो 5963 रुपए के भाव पर खुलता हुआ नजर आया है और इस वक्त मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा 5869 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और मस्टर्ड सीड के अंदर लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। मस्टर्ड सीड के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिफाइंड सोया तेल की। रिफाइंड सोया तेल का दिसंबर वायदा आज जो खुला है वो लगभग 1062 के स्तर पर खुलता हुआ नजर आया है और इस वक्त 1053 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल सुबह के कारोबारी सत्र में रिफाइंड सोया तेल के अंदर लगभग आधे फीसद की गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा आज जो खुला है वो 4403 रुपए के भाव पर खुला है और इस वक्त 4351 रुपए पर लगभग 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन और सरसों दोनों में ही सुबह के कारोबारी सत्र में लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें अगर दाल दलहनों में चने की तो चने का दिसंबर वायदा आज 4882 के भाव पर खुला है और इस वक्त 4752 रुपए पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं तो कि कृषि जिंसों के अंदर आज एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। कल के कारोबारी सत्र में भी शाम में हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी, वहीं आज भी गिरावट भी देखने को मिल रही है और किसी एक दो कृषि जिंसों में हल्की फुल्की तेजी भी देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं मसालों की। जान लेते हैं कि जीरा, धनिया और हल्दी किस भाव पर खुलते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे धनिया की तो धनिया का दिसंबर वायदा आज जो खुला है एनसीडीएक्स पर वो 6250 रुपए के भाव पर खुला है और इस वक्त 6250 रुपए पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे का जनवरी वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो 13910 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसी भाव पर खुला भी है। बात कर लेते हैं अब हल्दी की। हल्दी का दिसंबर वायदा इस वक्त 5500 के भाव पर खुला है और 5500 के भाव पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी के अंदर भी एक हल्की फुल्की गिरावट ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी जो आपको बताएंगी कि आज के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सके और अधिक मुनाफा कमाया जा सके। रूपा जी, अभी तो हमने बात करी थी नॉन एग्री कमोडिटीज की, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज पैक में आपको खाद्य तेलों में कैसा आज ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए एग्री कमोडिटीज के आज एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली का ही दबाव देखने को मिल सकता है। लगातार हम बताते आ रहे हैं कि अब एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का रुझान नहीं है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चलिए। और आप देखिए आज जो है रिफाइंड सोया ऑयल दिसंबर वायदा 1050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है तो वहीं जनवरी वायदा 1044 पर आ चुका है। तो 1020 के स्तर रिफाइंड सोया ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चले। लगातार हम बता रहे हैं कि 1070 1080 के स्तर काफी अट्रैक्टिव है सेलिंग के लिए, तो वहां पर सेल किया जा सकता है रिफाइंड सोया ऑयल। और सेम एज इट इज सोयाबीन भी
4400 के ऊपर ही सेलिंग का कॉल था और आज भी बाजार जो है 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सोयाबीन जी मुझे लगता है कि अगर 4300 का लेवल टूटता है तो 4260 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखिए, बाउंस के ऊपर सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली की जा सकती है। मस्टर्ड जो कि तेजी दिखा रहा था, वापिस से गिरावट और जी 5800 के स्तर के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी खाद्य तेलों में अब खरीदारी को नहीं करना चाहिए, बल्कि बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम जी देख रहे हैं और अब जो है बाजारों में जो नए हाई लगने थे वो लग चुके और अब गिरावट का दौर जो है वो जारी रह सकता है। अब तेजी आने वाली नहीं लग रही और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बिकवाली और बढ़ सकती है। तो इसलिए जो भी बाउंस आता है वहां पर पोजीशनें एग्जिट करें। लगातार हम बताते आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि आप इन एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी ना करें और जिनकी खरीदारी है वो बिकवाली कर दें और अपनी पोजीशनें रिवर्स कर लें। और आप जी देखिए, आप आज बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब डिमांड मार्केट में नहीं निकल रही है, जो पैनिक था वो क्रिएट हो चुका है और एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फंडामेंटली भी जो कमोडिटीज के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार गायब होता नजर आ रहा है। और जहां तक सोयाबीन की बात है तो नीचे में 4200 के स्तर सोयाबीन दिखा सकता है। सरसों की बात करें तो जी सरसों नीचे में 5600 तक लुढ़क सकता है और वहीं अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो 1000 के नीचे बाजार जा सकता है। तो इन्हीं स्तर जो है, अगर ये वाले स्तर से ऊपर भी आप पोजीशनें निकालते हैं तो मुझे लगता है काफी नुकसान से बच सकते हैं। अभी गिरावट और गहरा सकती है। जी रूपा जी, इसी के साथ एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जीतू चौधरी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में तो गिरावट का माहौल देखने को मिल ही रहा है और अन्य खाद्य तेलों में भी गिरावट का दौर ही जारी है, लेकिन सोयाबीन में तेजी कब तक देखने को मिल सकती है वापस? देखिए, अभी आती हुई दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सोयाबीन मैक्सिमम तेजी अगर आएगी तो 4500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी इससे ज्यादा लंबी तेजी अभी नहीं है और बाजार 4400 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है, लगातार प्रेशर दिखाई दे रहा है। और आज तो 4400 के नीचे अच्छा खासा मतलब 60 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से 4280 का स्तर देखने को मिल सकता है। वापिस तेजी आना बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर आ सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन अब तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि डिमांड पिकअप नहीं हो रही और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं और इंपोर्ट जो है सस्ते तेलों का अब सस्ता हो गया है, तो अब आने वाले दिनों में दबाव और गहराता दिखाई देगा। तो इसलिए जी अभी तेजी का रुझान बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं शिंदे अतुल जी, जिनका सवाल है सोयाबीन को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन ये जो गिरावट दिखा रही है तो इससे क्या संकेत है इस सोयाबीन का, कि सोयाबीन के अंदर गिरावट का दौर जारी हो चुका है या फिर इसमें अभी बीच में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, संकेत ये है कि सोयाबीन जो है अब दबाव के अंदर आ चुका है और ये गिरावट अब जारी रह सकती है। बाउंस बैक आया तो वापस से 4420 तक आ सकता है और नीचे में 4200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप 4300 के नीचे मार्केट गिरता है तो इमीडिएट आपको 4280 4260 का स्तर देखने को मिल सकता है। अब तेजी के संकेत नहीं है, बिकवाली की तरफ रहे। जिस दिन भी बाउंस आता है उस दिन खरीदारी नहीं करनी बल्कि बिकवाली की जी पोजीशन ही बनानी चाहिए। जी रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ अनुल कोठारी, जिन इनका भी सवाल सोयाबीन को लेकर ही है। ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन ऑयल में क्या अब तेजी की सोचकर चलें या फिर जो भाव है, ये जो गिरावट वाली है, स्टेबल ही है? देखिए, अभी गिरावट बल्कि स्टेबल नहीं, गहराती हुई नजर आएगी। अब तेजी तो नहीं है मार्केट के अंदर, बल्कि दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो करंट लेवल से 100 से 150 रुपए का करेक्शन अभी आ सकता है, तो इसीलिए गिरावट हावी हो सकती है, तो बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर कैसेट सीड की बात करें तो कैसेट सीड में बीच में हमने देखा था कि खबरें भी निकल के सामने आई थी कि चाइना जो है वो भारत का कैसेट सीड ले लेकर अपने पास स्टॉक जमा कर रहे हैं। तो कैसेट सीड का यहाँ से जो ट्रेंड है वो कैसे जाते हुए देखती हैं आप? देखिए, कैसेट जो है अब रेंज बाउंड हो चुका है। बिल्कुल, अभी एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी खासी पीछे पिकअप हुई थी, तो उस वजह से जी लग रहा था कि कैस्टर सीड जो 4800 से 5000 के स्तर दिखा सकता है। लेकिन अभी जो है एक बार फिर से सुस्ती देखने को मिल रही है, डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो इस वजह से कैस्टर सीड जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है जो कि गिरावट की तरफ है और एक दबाव के साथ बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। जनवरी वायदा की अगर हम बात करें तो नीचे में 4500 और ऊपर में 4720 तक
बाजार जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है कैस्टर सीड के अंदर, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी अभी निकल रही थी और मुझे लगता है कि आगे पिकअप हो सकती है। अगर वापस से इकोनॉमी पटरी पर आती है तो चीजें स्टेबल होती हैं तो कैस्टर का फिर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए कैस्टर के अंदर बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है। जी अभी सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है कैस्टर के ऊपर आता हुआ हम देख रहे हैं। तो इस वजह से लगता है कि थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं मुझे लगता है कि नीचे में अगर 4500 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर मसालों की बात करें तो एनसीडीएक्स पर इस वक्त जीरा ही है जो एक हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हल्दी और धनिया में एक हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र में मसालों के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, मसालों के अंदर काफी सुस्ती का माहौल है, कोई तेजी अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी बाजार जो है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार सभी सुस्त हो चुके हैं, सभी बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो मसाले भी उसी हिसाब से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जीरा भी दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उसी हिसाब से हल्दी में भी दबाव है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मसालों के अंदर अभी बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करें, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। जिनकी ऑलरेडी बाइंग है वो थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करें, आगे तेजी बन सकती है। फ्रेश एंट्री अभी ना लें, क्योंकि बाजार जो है वो गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन स्तरों पर बिकवाली भी नहीं करना चाहिए। तो जी मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। जी रूपा जी, अगर किसी के पास हाजिर में फिजिकल में अगर मसाले रखे हुए हैं तो उनके लिए भी क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए उनको? वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, आगे जी डिमांड पिकअप होगी तो तेजी बन सकती है। और अभी हाल फिलहाल में बाजार थोड़ा सा दबाव दिखाते हुए नजर आएंगे। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करी जाए तो दोनों ही इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके ग्वार गम का जो ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है सुबह के कारोबारी सत्र में। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या करके चलने की सलाह रहेगी? देखिए, बिकवाली की सलाह रहेगी, मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्वार गम जी और ग्वार सीड में अब तेजी नहीं है। अप एंड डाउन लगा रहेगा, लेकिन बिकवाली का ही मंजर देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं निकल रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर दबाव बनेगा। और अभी जो गम है नीचे में 5600 जनवरी वायदा और 3800 के नीचे जनवरी वायदा सीड में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर कपास खल की बात करें, बिनौला खल, तो उसमें कैसा ट्रेंड रहेगा अब? देखिए, बिनौला खल के अंदर अभी तो रुझान तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव है, तो आज वो भी कमोडिटी दबाव दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी वायदा में पोजीशन बनानी चाहिए बाइंग की। और 2080 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो 2060 को स्टॉप लॉस लेकर जनवरी वायदा में बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बिनौला खल एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, वैशाली जी, उनका सवाल है, उन्होंने कपास खाली बाई किया है 2145 पर, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, 2145 पर बाय किया है तो 2060 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, उसी के साथ जानना चाहेंगे कि दाल दलहनों की तरफ अगर बात करें, दाल दलहनों की, स्पेशली चने की, तो चने में भी देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर चने गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने में क्या करके चलने की सलाह रहेगी? देखिए, चने के अंदर बिकवाली करें। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब 5000 के ऊपर था भाव की बिकवाली जी का प्रेशर है और 4800 तक भाव जा सकते हैं। अब इनफैक्ट 4800 का भी लेवल टूट चुका है, तो अब 4600 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जनवरी वायदा की अगर हम बात करें तो 4800 के ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लो लग चुका है 4800 के नीचे का। तो मुझे लगता है कि जनवरी वायदा 4600 तक लुढ़क सकता है। और वहीं अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो 4680 तक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चने के अंदर अब बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रमेश जी, जो जानना चाह रहे हैं कि चने में तेजी वापस कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी कोई तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हो सकता है कि आपको 15 दिन और दबाव देखने को मिले, एक बार जी नीचे में 4600 का स्तर दिखाई दे सकता है, वहां से खरीदारी लौटे तो लौट सकती है। अगर मार्केट में सप्लाई कम हुई तो इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा तेजी के अब आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से नाफेड की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ रहा है। और अभी नाफेड के पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो उसको लिक्विडेट कर रहा है, इस वजह से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बाउंस बैक आ सकता है जब सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और अगली क्रॉप आने में अभी टाइम है।
तो उस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत बाजार बाउंस मार सकता है, लेकिन अब तेजी आने की उम्मीद काफी कम है। जी। रूपा जी, एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे बिनौला खल के लिए। बिनौला खल का सवाल है, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी। उनका सवाल है कि हाजिर में बिनौला खल बाई किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, इन स्तरों पर बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी, लेकिन अगर जी। आपने की करी भी है तो आप फिर भी एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। 2000 का लेवल जिस दिन ब्रेक करे उस दिन आपको सारा माल एग्जिट कर देना चाहिए, और जब तक 2000 के ऊपर सस्टेन है तो आपको ऊपर में 2300 से 2400 के टारगेट के लिए आप इसको बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। फंडामेंटली काफी सपोर्ट जी। नजर आ रहा है इस कमोडिटी के ऊपर, और एक्सपेक्टेड है कि आगे एक्सपोर्ट डिमांड भी पिकअप हो सकती है, और कॉटन के अंदर तेजी बनेगी तो बिनोला खल के अंदर भी आगे तेजी का रुझान बन सकता है, और ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप जी। हाजिर में भी पोजीशनें होल्ड करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं आशीष जैन जी, जिनका सवाल है ग्वार सीड को लेकर। वो जानना चाहें कि क्या ग्वार सीड में अभी किसी भी तरह की कोई भी हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, ग्वारसिन में बाउंस बैक हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन बहुत तेजी की तरफ नहीं है। अभी देखिए दबाव है इस कमोडिटी के ऊपर, अगर तेजी आए भी तो ज्यादा से ज्यादा 5860 5880 तक आ सकती है जनवरी वायदा के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार अब वापिस से रिकवर होते हुए दिखाई देंगे, तो इसीलिए भी दबाव बना रह सकता है। जी। रूपा जी, एक दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी। वो जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी कमोडिटी है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चला जा सके? देखिए, अभी फिलहाल के लिए तो इस जो अभी दौर देखने को मिल रहा है, इस दौर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी मसाले ही नजर आते हैं कि आप मसालों में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हल्दी अगर थोड़ा सा और नीचे जाती है तो आप हल्दी के अंदर बाइंग बना सकते हैं, जीरे के अंदर आप बाइंग ले सकते हैं। तो मसाले ही अभी नजर आ रहे हैं कि जो तेजी दिखलाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मसालों के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिला जी। है जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे। अब इसके अवध में हमने चने में और एडिबल ऑयल पैक में नए हाई लगते हुए देख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मसाले ऐसे हो सकते हैं जो फर्दर आपको आगे प्रॉफिट देते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वेट करना चाहिए, थोड़ा और दबाव आए जब मार्केट पर, तब नई स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, तब खरीदारी की तरफ जाया जा सकता है। जी। रूपा जी, इसी के साथ एक सोयाबीन का सवाल लेना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अफसर जी। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या अगले महीने सोयाबीन के भाव जो इस वक्त चल रहे हैं उससे बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, अगले महीने कैसा रहेगा ट्रेंड अभी थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो रुझान बन रहा है वो दबाव का है, और जो इसकी फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं जैसे क्रॉप डैमेज की खबरें थी, उसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था कि कमोडिटी को मिल सकता है। लेकिन अगर सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर दबाव बनता दिखाई दे रहा है तो सोयाबीन के अंदर भी आगे दबाव गहरा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट, मतलब जी। 4200 के आसपास ट्रेड करता रहेगा और 4200 से 4400 की रेंज में रह सकता है, लेकिन तेजी आने के चांसेस काफी कम है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में अभी कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए, गेहूं भी अभी स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा लंबी और तेजी की तरफ अभी मार्केट नहीं है। जी। और गेहूं के अंदर अगर तेजी बनती भी है तो आने वाले टाइम में कुछ एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल के लिए बाजार एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में एक तेजी बन सकती है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें मक्के की, तो मक्के में देखा कि मक्के ने इस साल किसानों को काफी ज्यादा निराश किया है। तो मक्के में अभी क्या करके चलना सही रहेगा अगर हाजिर में रखा हुआ है तो? देखिए, मक्के में हाजिर में रखा तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, अभी तेजी का कोई भी सार नजर नहीं आ रहा है। जी। और रूपा जी, जो मक्के में जो गिरावट है ये कब तक के लिए देखने को मिल सकती है? देखिए, जब तक अगली क्रॉप नहीं आती तब तक बाजार दबाव में ही रहेंगे, और अगली क्रॉप कैसी आती है, कितनी सोइंग होती है, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन जो हाल इस बार मक्के का हुआ है, हो सकता है कि आपको अगले साल सोइंग कम देखने को मिले, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में मक्के के अंदर तेजी के रुझान अभी नहीं है। नई क्रॉप आने के बाद नया फसल का एस्टिमेट निकल कर आ जाए, कितनी क्रॉप मार्केट में पहुंचती है, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में मक्के के अंदर तेजी नहीं है, तो इसलिए जो भी माल रखा है जैसे ही बाउंस आता है तो आप निकालते चलें। जी। रूपा जी, जैसे कि खबरें निकल के सामने आई कि चाइना ने भारत से चावल का जो निर्यात है वो चालू कर दिया है, और यह भी अनुमान लगाया गया है बाजार के जानकारों द्वारा कि जो चावल का निर्यात है, अगर भारत के चावल की क्वालिटी सही रहती है तो वो और ज्यादा परचेज करेंगे और ज्यादा खरीदेंगे भारतीय चावल को। और इससे ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि लगभग
60% का से ज्यादा का अनुमान है कि निर्यात में 60% का बढ़त देखने को मिल सकती है। तो क्या यहां से चावल की कीमतें और धान की कीमतें, दोनों की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकेगा? देखिए बिल्कुल, अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती है तो धान और चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी ऑलरेडी हम धान की कीमतों में तेजी आते हुए जी। देख रहे हैं। मुच्छल धान में 11-21 में, बासमती में, सब में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और बन सकती है। और जिस तरीके से चाइना की तरफ से 3 दशकों के बाद पहली बार जी। एक्सपोर्ट किया गया है, तो अब आगे जो है चाइना की तरफ से जो इम्पोर्ट किया गया है, भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट हुआ है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए पहले भी हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चावल जा रहा था, अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड थी, लेकिन मिलावट की वजह से वो चावल वहां पर जो है वो पसंद नहीं किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर यहाँ से अच्छी क्वालिटी का चावल जाएगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होगी। और देखिए भारत का चावल हर जगह पसंद किया जाता है, ज्यादातर जी। यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन वही बेस्ट क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स कम है, तो उसकी डिमांड जो है आगे आने वाले दिनों में बढ़ती दिखाई देगी। और चावल की डिमांड लगातार बढ़ती ही दिखाई दे रही है। और अगर हम अच्छी क्वालिटी देने में कामयाब जी। होते हैं तो डेफिनेटली भारत का चावल जो है देश के कोने कोने तक जी। पहुंचेगा और वहां पर उसकी डिमांड बढ़ती दिखाई देगी। अब जिस तरीके से अब चाइना की तरफ से डिमांड आई है, और आगे अगर हम अच्छी क्वालिटी दे पाए जी। और इसी तरीके से डिमांड जो है फिर पिकअप होती दिखाई देगी और वो कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी हाल फिलहाल में जी। धान की कीमतों में तेजी है और ये तेजी आगे भी बढ़ सकती है। 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकती है। और चावल के अंदर भी आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी, जो जानना चाह रहे हैं कि क्या बाजरे का स्टॉक करके चलना सही रहेगा? क्या 2000 के लेवल आ सकते हैं बाजरे के अंदर? देखिए लेवल्स तो आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी 15 से 20 दिन ये वाला महीना ही आगे एक्सपेक्टेड है कि जी। तेजी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो भी आप स्टॉक करें बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें, लिमिटेड स्टॉक करके आप चल सकते हैं। एक तेजी का रुझान जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि एक अपसाइड बन सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें मूंगफली और मूंगफली तेल की, तो इसमें अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले मूंगफली तेल में कैसा रुझान देखने को मिल सकेगा? देखिए अभी तो सभी खाद्य तेलों के अंदर दबाव है, तो मूंगफली के ऊपर भी दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड था कि मूंगफली का तेल जो है वो तेजी दिखलाता हुआ नजर आ सकता जी। है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सभी खाद्य तेलों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मूंगफली के ऊपर भी दबाव बन सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक डिमांड फैक्टर जो है वो पिकअप हो और एक तेजी बन जाए, तो अलग बात है। लेकिन अब ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर दबाव ही आते हुए अगले दिनों में दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, अगर बात करें अगर मंडियों की, तो मंडियों में आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, इनका जो भाव है, जैसे कि अभी किसान प्रदर्शन चल रहा है, आवाजाही प्रभावित है, पुलिस फोर्स भी तैनात है काफी भारी मात्रा में, और बॉर्डर भी काफी ज्यादा सील हो चुके हैं, लगभग दिल्ली पूरी बंद से ही पड़ी है। और ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि दिल्ली में जो राशन है वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। तो ऐसी खबरों के बीच जो मंडियों के अंदर प्याज, आलू और लहसुन का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए ये फार्मर प्रोटेस्ट के चलते थोड़ा बहुत तेजी बन सकती है। अगर सप्लाई बाधित होती है जी। तो आगे थोड़ा बहुत बाजार जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी बहुत लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। सप्लाई तो है, लेकिन अभी अगर सप्लाई पहुंच नहीं पा रही तो उस वजह से एक अपसाइड मोमेंटम जी। कीमतों के अंदर देखने को मिल सकता है। और आगे जैसे प्याज की बात है तो आगे अराइवल शुरू हो जाएंगे प्याज के, तो नासिक से भी प्याज आना शुरू हो जाएगा। तो अब लंबी तेजी के आसार नहीं है, ये छुटमुट तेजी। देखिए अगर प्रोटेस्ट हो रहा है और अगर जी। फार्मर्स की जगह जगह पर बैन किए जा रहे हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उसका एक जी। इम्पैक्ट जरूर कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। ये उनके लिए फायदा होगा जिन्होंने अपना स्टॉक नहीं निकाला है, वो अब स्टॉक निकाल दे। और मुझे लगता है कि आगे इन सभी कमोडिटीज के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, जैसे कि आज अगर किसी के पास प्याज, लहसुन और आलू स्टॉक में रखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो क्या ये जो बाजार अगर तेज होता है तो क्या उसमें निकाल दें, या फिर किसान प्रदर्शन के चलते अभी इनमें और तेजी बन सकती है? देखिए जब तक ये किसान प्रदर्शन चल रहा है तब तक तेजी बनी रह सकती है, तो बल्कि धीरे धीरे लिक्विडेट करें, माल को निकालना चाहिए। मुझे लगता है आगे नई नई अराइवल जैसे आने चालू हो जाएंगी तो इम्पैक्ट आएगा अराइवल्स का और कीमतें गिर सकती हैं। तो इसीलिए जो भी तेजी बने उस तेजी के अंदर माल को लिक्विडेट करना चाहिए। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।